बैटल ऑफ बंगाल में आज सबसे बड़ी खबर नंदीग्राम से आई। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने नंदीग्राम पहुंची ममता बनर्जी ने वहीं से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। ममता का ये ऐलान ऐसा है जिसमें फिलहाल इफ बट की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ममता ने यह ऐलान भावनाओं में बहकर किया या इसके पीछे कोई रणनीति थी? बंगाल के सियासी अड्डों पर मंथन जारी है। इधर ममता के गढ़ साउथ कोलकाता में शुभेंदु ने ऐलान किया कि वो ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। यहां बीजेपी के रोड शो में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया था। बंगाल की सियासत का ये फिक्स फॉर्मूला है, जे लौड़बे से जीतबे। ममता बनर्जी के गढ़ साउथ कोलकाता में बीजेपी ने अपना रोड शो निकाला। रोड शो की भीड़ अपनी कामयाबी की कहानी खुद बयान कर रही थी। रोड शो को टालीगंज ट्राम डिपो से हाजरा मोड़ तक जाना था, मगर जैसे ही रोड शो दादा मार्केट रोड मिदियाली मोड़ तक पहुंचा, टीएमसी के झंडे लिए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। ममता दीदी के डेन में इस रोड शो के दाखिल होने से पहले ही हमले की तैयारी दिख रही थी। बंगाल से बाहर बैठे लोगों के लिए ये अलोकतांत्रिक हो सकता है, अराजकता हो सकती है, असामाजिक कारगुजारी हो सकती है, मगर बंगाल में सियासत की यही संस्कृति है। पार्टी के लिए तृणमूल कार्यकर्ता की यही प्रतिबद्धता है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी और दिलीप दा के ट्रक पर फिलहाल पथराव हुआ है। एक पत्थर यहाँ आया है और टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, ये पानी की बोतल फेंक कर मारी गई है। इसके अलावा इससे पहले पत्थर भी आए थे, अब एक दूसरे की तरफ से पत्थर लगने लगे हैं। और ये स्थिति दक्षिण कोलकाता की है। आप अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ दक्षिण कोलकाता की स्थिति ये है तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा। आज नंदीग्राम में ममता दीदी ने ऐलान किया था और अब देखिए एक दूसरे की तरफ से बोतलें और पत्थर चल रहे हैं। यहाँ देखिए रैली पर पथराव किया गया, कुछ पत्थर कैमरे पर भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, कलकत्ता की तस्वीर है। आप समझिए पश्चिम बंगाल में चुनाव क्या स्थिति है। बीजेपी ने साउथ कोलकाता यानी ममता बनर्जी के निजी गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के लिए वही दिन चुना जब वो मिदनापुर में रैली करने पहुंची थी। ममता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही थी। शुभेंदु साउथ कोलकाता में बीजेपी की रैली का नेतृत्व कर रहे थे। साउथ कोलकाता इसलिए खास है कि यहीं कालीघाट में ममता बनर्जी का घर भी है और चुनाव क्षेत्र भवानीपुर भी। बंगाल चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी खबर भी नंदीग्राम से ही आई। ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस पर शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन क्या था, ये भी सुनिए। ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी का रोड शो है। इसी रोड शो पर पथराव हुआ और हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी हैं। दादा, ये पथराव किस तरह से देखते हैं? इसका जमीन, राजनीतिक जमीन खिंचना शुरू हो गया ना, इसलिए पावर जाने वाला है। एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर होने वाली है। इस डर से पथराबाजी कर रहा है। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, क्या संदेश देने की कोशिश है ममता बनर्जी को? परिवर्तन के और एक परिवर्तन चाहिए। जो परिवर्तन का नारा था 11 साल में, उस परिवर्तन के लिए जो आश्वासन टीएमसी ने दिया था पूरा नहीं किया, इसलिए फिर एक परिवर्तन की जरूरत है। भाजपा की नेतृत्व में, मोदी जी का आशीर्वाद में ये परिवर्तन असली परिवर्तन होगा। ममता दीदी आज नंदीग्राम में कह रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगी, आपको सीधे चुनौती है। आप कल मेरा रैली में आइए, वो नंदीग्राम का बगल में जो खेजूरी असेंबली है, वहाँ रैली है। आज 30,000 लोग को 7 जिला से असेंबल किया। मैं तो हैदराबाद का पार्टी का रैली बोल रहा हूँ। अच्छा,
आपको लग रहा है चुनौती स्वीकार करेंगे नंदीग्राम में, ममता वर्सेस शुभेंदु होगा? मैं डिसिप्लिन पार्टी का वर्कर हूँ। इस पत्रकार का सामने मेरा पॉलिटिकल रोल क्या होगा चुनाव में बोलना, ये मेरा ऊपर नहीं है, मेरा पार्टी का ऊपर है। ममता, अच्छा एक सवाल बस, ममता दीदी आपको चुनौती दे रही है, क्या आपसे डरी हुई है या आप इतनी बड़ी चुनौती लगती है कि आपको रोक लेंगे तो बीजेपी को रोक लेंगे? नहीं, बीजेपी तो उसको साफ कर दिया ना। लोकसभा चुनाव में वो 42 का नारा दिया था, मैं भी उसका साथ था। 18 सीट बीजेपी जीत गया, हाफ हो गया। वो सब चुनाव में ऐसा बोलता है, उसका बात का कोई असर बंगाल का जमीन में नहीं है। अच्छा, विपक्षी अक्सर मुख्यमंत्री को उसकी सीट पे जाके चुनौती देते हैं, पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री किसी विधायक को जाके चुनौती दे रहे हैं। देखिए, उल्टी गंगा तो मेरा प्रेसिडेंट बोल दिया, उल्टी गंगा बह रही है। और चीफ मिनिस्टर अपनी खुद जो बूथ है ना, पोलिंग स्टेशन, मित्र इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनस है। एक सवाल दीपेंद्र दादा, क्या ममता वर्सेस शुभेंदु दा होंगे? आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं। देखिए, हमारे पार्टी कोई व्यक्ति केंद्रित पार्टी नहीं है, विचार केंद्रित पार्टी है। एक व्यक्ति उनके पास है, वो फेल हो गया तो पार्टी फेल हो गया, यही स्थिति बनी हुई है। इसलिए वो किनको चुनौती देंगे वो तय कर लें। हमारे पास तो पंचपांडव हैं, किसी को भी चुन ले हम उनको हरा देंगे। तो कह रहे हैं हमारे पास 5 पांडव हैं, किसी को भी चुन ले हम हरा देंगे। और कह रहे हैं कि ममता दीदी डरी हुई हैं, इसलिए दक्षिण कोलकाता में उनकी रैली पर पथराव हुआ है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी क्या नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि ममता दीदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और कल नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने एक और रैली करने का ऐलान किया है और कहा है कि देख लेना। और आज ममता बनर्जी की रैली को हैदराबाद वाली पार्टी कहकर तंज कसा है। देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी कल नंदीग्राम की रैली में क्या जवाब देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता होने के नाते वो इस चुनौती पर फिलहाल नहीं कह सकते कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगे या नहीं। कोलकाता में, और वो भी साउथ कोलकाता में, दीदी को आज की तारीख में चुनौती देना आसान काम नहीं है, मगर इसका बीड़ा उठाया शुभेंदु अधिकारी ने। बंगाल के ग्रामीण इलाकों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले शुभेंदु टीएमसी के कोलकाता क्लब को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं। शुभेंदु के लिए एक बड़ा चैलेंज खुद को बीजेपी में साबित करना भी है। मंच से शुभेंदु ने ऐलान किया कि वो ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন, আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। मगर सोमवार को बंगाल का ये पावर प्ले इंटरेस्टिंग हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि शुभेंदु कोलकाता में थे और ममता बनर्जी उनके गढ़ मिदनापुर के नंदीग्राम में। ममता ने नंदीग्राम जाकर जो कुछ बोला और जिस तरह शुभेंदु को चैलेंज दिया, वो चौंकाने वाला है। 2021 में बंगाल की धुरी एक बार फिर नंदीग्राम ही होने जा रहा है। मावटी मानुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी बैटल ऑफ बंगाल की ये पहली और रियल पिक्चर है। अगर ये पावर प्ले का आगाज है तो अंजाम का अंदाजा लगाइए। पॉलिटिकल वॉर को शिद्दत से महसूस करना है तो बंगाल आइए। 2021 वाली बंग की जंग का एक्सिस अब नंदीग्राम होगा। नंदीग्राम ही होगी सियासत की धुरी। नंदीग्राम में ही सबसे बड़ा चुनावी संग्राम होगा। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ममता ने चैलेंज दे दिया, विधानसभा चुनाव वो नंदीग्राम से लड़ेंगे। আর নন্দীগ্রামের সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম, একটু ইচ্ছে হলো,
একটু গ্রামীণ জায়গা, একটু আমার মনের জায়গা, একটু আমার ভালোবাসার জায়গা। আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? सबसे पहले ये चुनौती शुभेंदु अधिकारी को है, जिन्हें नंदीग्राम का नायक कहा जाता है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन को है, जो शुभेंदु को अपने खेमे मिलाकर फूल ही नहीं समा रही थी। मिदनापुर और जंगल महल का किला फतेह मान रही थी। शुभेंदु जिस इलाके की जंग को केक वॉक समझ रहे थे, ममता के ऐलान ने उसे कॉम्प्लिकेट ही नहीं किया, क्रिटिकल बना दिया है। जिस शैली में ममता ने शुभेंदु पर हमला किया, वो पूरे अधिकारी परिवार की निजी छवि पर अटैक था। আপনাদের সবাইকে বলি যে আপনারা মনে রাখবেন, কেউ কেউ ইধার উধার করছে, অত চিন্তা করবেন না। কেউ কেউ একটু ইধার উধার করছে, অত চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। তার কারণ ওদের লড়বো তো আমি নয়, ওদের এই সুপ্রকাশ গিরির মতো ছেলেরাই লড়বে। তৃণমূল কংগ্রেস যখন তৈরি হয়েছিল তখনও তোমরা যারা ছেড়ে যাচ্ছ ছিলে না, তখনও ছিলে না। তৃণমূল কংগ্রেসের যখন জন্ম হয়েছিল এই সিট থেকে লড়াই করেছিল অখিলগিরি। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মদিনেও তোমরা ছিলে না। তাই কেউ না কেউ তোমরা যেতেই পারো, তোমাদের স্বাধীনতা। আমরা মনে করি ভালোই করেছো। যেখানে অনেক মানুষ আছে জানেন তো, রাজনীতিতে 3 ধরনের লোক হয়। এক দলকে আমরা বলি লোভী, এক দলকে আমরা বলি ভোগী, আর এক দলকে আমরা বলি ত্যাগী। যারা ত্যাগ করতে জানে তাদের হাজার মেরে ফেলুন, তাদের মুখ বন্ধ করা যাবে না, তারা প্রতিবাদ করবেই, তারা কোথাও যাবে না। 1 ইঞ্চি মায়ের কোল ছাড়বে না, আম্মার কোল ছাড়বে না। কিন্তু আরেক দল আছে যাদের অনেক সম্পত্তি, প্রচুর টাকা, টাকাগুলো হয়েছে ঢাকা। সেই ঢাকাগুলো কোথায় রাখবে? সেই টাকা রক্ষিত রাখবার জন্য আজ বড় বড় কথা, তাদের জন্য টাকা রক্ষা করার জায়গাটা চাই। বিজেপি নেতারা দিল্লি থেকে বলছে হয় জেলে নয় ঘরে। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো, আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। छोड़ा तो ममता ने बीजेपी को भी नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी को वो वॉशिंग पाउडर करार दे दिया जहां पहुंचकर भ्रष्टाचार का हर दाग धुल जाता है। আরেক দল আছে যাদের অনেক সম্পত্তি, প্রচুর টাকা, টাকাগুলো হয়েছে ঢাকা। সেই ঢাকাগুলো কোথায় রাখবে? সেই টাকা রক্ষিত রাখবার জন্য আজ বড় বড় কথা, তাদের জন্য টাকা রক্ষা করার জায়গাটা চাই। বিজেপি নেতারা দিল্লি থেকে বলছে হয় জেলে নয় ঘরে। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো, আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। তৃণমূল কংগ্রেস 211 পাবে, বিজেপি। नंदीग्राम में ममता की रैली और वहां से चुनाव लड़ने के ऐलान की पॉलिटिकल डिकोडिंग भी करनी पड़ेगी। ममता ने अनायास और भावनाओं में बहकर ऐसा नहीं किया है। हालांकि ममता को जानने वाले मानते हैं कि वो भावनाओं से ही पॉलिटिकल इंपल्स को पकड़ती है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान ऐसा है जिसके सियासी असर दूरगामी और गहरे। ममता के आने से मिदनापुर की चुनावी जंग टफ हो जाएगी। शुभेंदु के लिए ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला कठिन है। ममता का असर उन सभी सीटों पर पड़ेगा जिन पर शुभेंदु की पकड़ है, मगर इसका मतलब यह भी है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की ताकत को कबूल किया है। शुभेंदु के जाने से तृणमूल की इस इलाके पर पकड़ ढीली हुई है। ममता के इस कदम से बंगाल की सियासत में शुभेंदु का कद बढ़ेगा। बीजेपी में नए आए शुभेंदु पुराने लोगों के मुकाबले और मजबूत होंगे।
ये गौर करने वाली बात है कि 14 साल पहले यही नंदीग्राम था जहां से ममता बनर्जी ने अपनी निर्णायक लड़ाई शुरू की थी। ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, এ তো আমি লিখেছিলাম। वो संघर्ष उनके लिए डू और डाई यानी करो या मरो का संघर्ष था। उसी संघर्ष के दौरान शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की निगाह में चढ़े। अपनी रणनीति से ममता के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बनाया। 14 साल बाद एक बार फिर ममता उसी क्रिटिकल मोड़ पर खड़ी है। इस बार भी नंदीग्राम की जंग निर्णायक है, मगर ममता और शुभेंदु के बीच। नंदीग्राम आंदोलन के समय नंदीग्राम के इसी तेखाली ब्रिज के आसपास गोलियां चली थी और उस वक्त जो आंदोलन ममता बनर्जी ने शुरू किया था वो उनके सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा जरिया बना। और आज लगभग 14 साल बाद ममता बनर्जी ने दोबारा नंदीग्राम को लेकर एक बड़ा दांव खेला है और इस बार भी सवाल सत्ता का है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस बार 2021 का विधानसभा चुनाव इसी नंदीग्राम से लड़ेंगी। दरअसल ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान को आप ममता का डेस्परेशन भी कह सकते हैं और ममता का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और कहीं हद तक ये भी कह सकते हैं कि ये शुभेंदु के खोने के नुकसान को भी दिखाता है कि ममता बनर्जी को आखिरकार मैदान में उतरना पड़ा और पूर्व मिदनापुर को अगर बचाना है तो उसकी धुरी है नंदीग्राम और वहां पर ममता बनर्जी अगर खुद चुनाव लड़ती हैं तो ये टीएमसी के लिए सबसे अच्छा होगा और शुभेंदु के अधिकारी के लिए जो बहुत आसान वॉक थी वो शायद अब न रह पाए। वॉशिंग मशीन अब तक नंदीग्राम को ममता ने शुभेंदु अधिकारी के भरोसे छोड़ रखा था, मगर इस बार की रैली में ममता ने इलाके के वोटरों को लुभाने वाले ऐलान किए। नंदीग्राम आंदोलन के दौरान लापता लोगों के परिवार को आर्थिक मदद, 10 लापता लोगों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद। नंदीग्राम में टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक नगर हल्दिया को नंदीग्राम से जोड़ने के लिए ब्रिज बनेगा। ब्रिज बनने से कामगारों का हल्दिया आना जाना आसान होगा। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद इस इलाके की जिम्मेदारी ममता ने अखिल गिरी को सौंपी है। हालांकि अखिल गिरी पर भी ममता को कितना भरोसा है यह ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान से साफ हो गया। मगर चाहे अनचाहे शुभेंदु ऐसे पोस्टर बॉय बन गए हैं जो बंगाल में ममता से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। और आज शुभेंदु अधिकारी हालांकि किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे बस एक ब्रेक के बाद।